ट्यूबिंग है, ब्लड ट्यूबिंग साइड बोलते हैं इनको। दो सेगमेंट में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, एक आर्टीरियल साइड, एक होता है वीनस साइड। अब जो डायलिसिस से पहले का सर्किट है, मतलब फ्रॉम पेशेंट टू डायलिसर, दिस इज कॉल्ड आर्टीरियल लाइन। और ये सारी लाइन हमारी रेड कोड से, रेड कलर से कोडेड है। ओके, है ना? रेड मींस आर्टीरियल लाइन। रेड मींस ये आपका स्टार्टिंग हब है, ठीक है। ये आपका सैंपल पोर्ट है, ये क्लैंप है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोटा वाला ट्यूब है, ये सिलिकॉन ट्यूब, इसको पंप सेगमेंट बोलते हैं। पंप सेगमेंट के जस्ट पहले एक टी ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं प्री पंप ट्यूब। ये भी आर्टीरियल लाइन है और ये रेड कलर से कोडेड है। यस सर, ठीक है। और जस्ट पंप के बाद ये जो अगली टी ट्यूब निकली है, लेंदी है, ये रेड कलर से कोडेड है, इसको बोलते हैं हेपेरिन लाइन। ये इसमें से हम हेपेरिन इन्फ्यूज करते हैं थ्रू द इन्फ्यूजन पंप। ये हमारा ब्लड पंप है, इसको रोलर पंप भी बोलते हैं। ये हमारा हेपेरिन पंप है, ये बिल्कुल इन्फ्यूजन पंप के तरीके से काम करता है। फिर ये जो सर्किट जा रहा है वो अगला जा रहा है हमारा चेम्बर में, आर्टीरियल चेम्बर। ये भी रेड कलर से कोडेड है, आर्टीरियल लाइन है, क्योंकि पंप डायलिसर के पहले तक हमारी ये पूरी लाइन रेड कलर से कोडेड है। ठीक है। इस चैम्बर का काम ये है कि यहाँ से मान के चलो कोई भी आपका फ्लूइड है या फिर एयर है, अब हेपेरिन का मिक्सिंग का काम भी आपका यही हो रहा है। बाय चांस ये क्लैंप ओपन हो गया, ये देखें, ये क्लैंप ओपन हुआ, यहाँ इस लाइन में नेगेटिव प्रेशर है, अभी ये एयर गई यहाँ पे ट्रैप हो गई। तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं और मतलब एयर को बॉडी में जाने से सबसे पहला ट्रैप ये है कि हम यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा डायलिसर। डायलिसर के भी 2 पार्ट हैं ब्लड साइड के, ठीक है। ये भी आर्टीरियल हेडर है, ये आपका वीनस हेडर है, ठीक है। और वैसे ही उसके 2 पोर्ट डायलिसर के भी हैं। ये डायलिसर इन है, डायलिसर आउट है। क्योंकि ये डायलिसर उल्टा लगा हुआ है, तो अभी मैं उसको मतलब सही तरीके से इसका डायलिसर लगने का तरीका ये है, क्योंकि क्लाइंबिंग हो रहा है, एयर की डेंसिटी कम होती है पानी से, इसीलिए उसको उल्टा कर देते हैं तो एयर आसानी से निकल जाती है। ठीक है। सही तरीका ये है बेटा, कंडक्टिविटी के लिए वो लगाओ, कपलिंग लगाओ, आ जाती है। मतलब ये आपका कंडक्टिविटी शो करता है कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी का जो मिक्सचर बन रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर ये बिटवीन द लिमिट्स है, 14.2 इज अ स्टैंडर्ड, 14.2 इज अ 14.3, ये स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी लिमिट है डायलिसेट के लिए। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और आरओ वाटर हमारा आरओ यूनिट से आ रहा है, ये मिक्स होके डायलिसेट बनाता है, जो हमारे थ्रू दिस इनलेट, ये डायलिसेट इनलेट है डायलिसर का, ये डायलिसेट आउटलेट। ठीक है। तो यहाँ से आपका वो डायलिसेट आता है और डायलिसर में ब्लड के कांटेक्ट में आता है थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपका यही होता है, डायलिसिस के सारे प्रिंसिपल यही लगते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है वीनस लाइन। ठीक है। अभी फिल्ट्रेशन होने के बाद हमने बॉडी में पढ़ा है कि पहले आर्टीरियल ब्लड जाता है, कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से फिल्ट्रेशन या फिर ऑक्सीजनेशन के लिए डीऑक्सीजनेट, मतलब जो भी एक्सचेंज के बाद वो वीनस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम वही वैसा चल रहा है कि कैपिलरीज के बाद अब ये वीनस लाइन में कन्वर्ट हो गया। वीनस लाइन से अब ये वीनस चैम्बर में आ रहा है। वीनस चैम्बर का काम ये है कि मान के चलो कुछ भी माइनर यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे कुछ भी अगर मान के चलो कुछ भी खुला रह गया या फिर एयर बबल्स वगैरह, तो यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। अब ट्रैप कर सकते हैं। साथ में ये जो ट्यूब दिख रही है, ये लंबी सी ट्यूब है, ये इस सेंसर में कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं वीनस सेंसर। ठीक है। तो ये वीनस सेंसर इसके प्रेशर को बताता है कि ये जो आगे जा रहा है वो प्रेशर कितना है, ऊपर से कितना आ रहा है प्रेशर। अगर ये प्रेशर यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन मान के चलो, ये मुड़ गई ट्यूब,
या आगे क्लॉट हो गया, या आगे क्लैम बंद है, तो ये प्रेशर जो है पॉजिटिव साइड बढ़ेगा, पॉजिटिव साइड बढ़ेगा। ये बताएगा कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। अब इसमें अगर प्रेशर नेगेटिव साइड जा रहा है, 0 से कम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो प्रेशर यहाँ से नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, या तो क्लैम बंद है, या तो कुछ भी, मतलब आगे कोई ब्लॉकेज है, या इस साइड पे ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से ये प्रेशर को मॉनिटरिंग करने में हेल्प करती है ये वाली ट्यूब। ये हमारी एक्स्ट्रा टी ट्यूब वीनस चैम्बर की, इससे हम कोई भी इंजेक्टेबल हम दे सकते हैं इसमें से। जैसे आपके बीच में डेक्सट्रोज देने की जरूरत पड़ती है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉमन है डायलिसिस पेशेंट्स में, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो हम ड्यूरिंग डायलिसिस देने की जरूरत पड़ती है, तो हम इससे दे सकते हैं। लेकिन हम इससे कोई भी इन्फ्यूजन नहीं चला सकते। उसकी वजह ये है कि इसमें होता है पॉजिटिव प्रेशर। हम यहाँ पे अगर मान के चलो आईवी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड रिटर्न हो सकता है बॉटल में, ठीक है। तो ये वापस आपका जो होते हुए ये टू फ्रॉम द पेशेंट, अब हम ये वाला ट्यूब लगाएंगे, ये वापस आपका फिस्टुला में या सेंट्रल लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। ये बस यही है। फ्लो चेक कर रहे हैं ये अर्थ की लाइन से। पहले 2-2 ml निकाल के फेंकना होता है, क्योंकि उसमें क्लॉट और हेपेरिन दोनों लाइन में फ्लो अच्छा होगा, हम उसी लाइन से। और जाना क्लैंप ओपन हो रहा है, कुछ निकलना स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ ठीक लग रहा है अभी। हाँ।